अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सभी बखैर व आफ़ियत होंगे। अपने मौजू की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपकी तवज्जो 3 अहम नुकात की जानिब मबज़ूल करवाना चाहूँगा। नंबर फर्स्ट, इस वक्त दुनिया में यहूदियों के बाद जो कौम सबसे समझदार है उस कौम और मुल्क का नाम चीन है। नंबर सेकंड, भारत खित्ते में प्रोपेगेंडा करने और नासमझ लोगों के जहन से खेलने में अपना कोई सानी नहीं रखता। नंबर 3, हम बहसीयत पाकिस्तानी एक भोली और शरीफ कौम हैं। हम दुश्मन के प्रोपेगेंडे का जल्द शिकार हो जाते हैं और उसे कबूल कर लेते हैं, और हमारी सबसे बड़ी खामी ये है कि हम तहकीक से दूर भागते हैं। अब चलते हैं अपने असल मौजू की जानिब। क्या चीन और भारत में तनाव कम हो रहा है? क्या दोनों मुल्क अपनी फ़ौजों को वापस बुला रहे हैं? मैं आप हजरात को चंद तस्वीर दिखाता हूँ और उन पर भारतीय और इंटरनेशनल मुबस्सरीन के तबसरे आपकी खिदमत में हाजिर किए देता हूँ, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। चीन ने इस वक्त $70 बिलियन की तिजारत को ठोकर मारकर भारत की सरहदों पर 30,000 से ज़ायद फौजी, आर्टरी गन्स, टैंक और हर किस्म का हथियार ला खड़ा किया है। चीन जंग के लिए मुसलसल फुल ड्रेस रिहर्सल्स कर रहा है। चीन ने अपनी बहरिया को भारत के खिलाफ एक्टिव किया हुआ है। चीन ने 15 जुलाई के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और उससे मुल्हका इलाकों में अपनी फ़ौज और फ़ौजी तनसीबात को न सिर्फ बढ़ाया है बल्कि उन्हें महफूज किलाबंदियों के दिफाई हसार में महफूज भी किया है। चीन और भारतीय फ़ौजों के माबैन हाथापाई अब मामूल बन चुकी है। इसी की दूसरी जानिब अगर हम भारत का डी-एस्केलेशन वाला मौक़िफ़ मान लें, तब भी मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि डी-एस्केलेशन के बावजूद भारत ने अपने फिंगर 4 से फिंगर 8 के इलाके वापस क्यों नहीं लिए। वहाँ तो अब भी चीनी फ़ौज महफूज किलाबंदियों में बैठी हुई है। आखिर इसकी क्या वजह है कि भारत डी-एस्केलेशन का राग भी अलाप रहा है और अपनी फ़ौजों को लद्दाख, सिक्किम और मैकमोलन लाइन पर भी भेज रहा है? क्या आपको इस डी-एस्केलेशन की बात समझ आती है कि उनके गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब सुलह की भीख मांगने मॉस्को पहुंचे हुए हैं और मॉस्को ने उन्हें लाल झंडी दिखाते हुए अपने मसाइल खुद हल करने का मशवरा दिया है? और आखिर में अगर हम भारत की ऑल इज़ वेल की किरदान को सच मान भी लें तो क्या ऑल इज़ वेल के बाद चेहरे ऐसे होते हैं? अब चलते हैं भारत के दावे का डीएनए करने की तरफ। 23 जून 2020 को चीन ने रीइंफोर्समेंट के लिए 3 जगह अपने फौजी इकट्ठे किए हैं, जिनके वाज़ेह सबूत ये रहे। डी-एस्केलेशन के दावे के बावजूद चीनी फौज पूरे आबोताब के साथ यहाँ किलाबंद है। ये तो थे हमारे सारे सवालात और उनके जवाबात। अब मेरा भारत से ये सवाल है कि अगर चाइना, नेपाल और पाकिस्तान के साथ आपका सब कुछ ठीक चल रहा है तो स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स मुसलसल परवाज़ें क्यों भर रहा है? और आपके लिए एक सरप्राइज़ ये है कि 16 मार्च को आपकी फेंटी वाली जगह पर तामीराती सामान पड़ा हुआ था। अब वो सामान एक बंकर की सूरत में ढल चुका है। शुक्रिया।